हनुमान जी की 7 अनकही बातें। एक दिव्य श्रवण। भूमिका। जब जब इस संसार में अंधकार बढ़ता है तब तब कोई न कोई दीपक जलता है, लेकिन कुछ दीपक ऐसे होते हैं जो जलते तो हैं पर स्वयं को दिखाई नहीं देते। हनुमान जी ऐसे ही दीपक हैं। हम उन्हें शक्ति का प्रतीक मानते हैं। कोई उन्हें ब्रह्मचारी कहता है, कोई राम भक्त तो कोई संकट मोचक। लेकिन हनुमान जी स्वयं अपने बारे में कभी कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जिनके पास कहने को बहुत कुछ हो उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं होती। आज मैं आपको हनुमान जी की वो 7 बातें सुनाने जा रहा हूं जो मंदिरों की दीवारों और आम कथाओं से कहीं अधिक गहरी हैं। 1. शक्ति के लिए नहीं, संतुलन के लिए जन्म। अधिकतर लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म केवल असुरों के विनाश के लिए हुआ, लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। जब रावण को ब्रह्मा से अपार शक्तियां मिली तब देवताओं को भय नहीं लगा, बल्कि संतुलन टूटने का आभास हुआ। शक्ति जब सेवा से अलग हो जाती है तो वो विनाश बन जाती है। इसीलिए शिव ने अपनी चेतना को हनुमान के रूप में भेजा। उनका जन्म युद्ध के लिए नहीं, बल्कि शक्ति और विनम्रता के संतुलन के लिए हुआ था। 2. पवन पुत्र, प्राण शक्ति का आध्यात्मिक नियंत्रण। पवन केवल हवा नहीं है, पवन का अर्थ है प्राण। हनुमान जी के भीतर प्राण शक्ति का पूर्ण नियंत्रण था। इसी नियंत्रण के कारण वे अपनी इच्छा से विशाल पर्वत उठा सकते थे या सूक्ष्म रूप धर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति ये थी कि वे अपनी असीमित शक्ति को रोक भी सकते थे। असली शक्तिशाली वही है जिसे अपनी शक्ति पर नियंत्रण हो। 3. लंका दहन, क्रोध नहीं, एक चेतावनी। लंका दहन हनुमान जी का क्रोध नहीं था। यदि वे चाहते तो एक क्षण में पूरी लंका नष्ट कर देते, लेकिन उन्होंने पहले रावण को अवसर दिया, विभीषण को चेताया और पूरे नगर को समय दिया। वो आग शरीर को जलाने के लिए नहीं, बल्कि अहंकार को जगाने के लिए थी। लंका जली नहीं थी, लंका को जगाया गया था। 4. भाव का ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य केवल शरीर का संयम नहीं है। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य दृष्टि की पवित्रता और विचार की स्थिरता था। जब उन्होंने माता सीता को देखा तो न उनकी दृष्टि डगमगाई न मन, क्योंकि उनका मन पहले से ही राम में समाया था। जिसका मन ईश्वर में स्थिर हो जाए उसे संसार की कोई वस्तु हिला नहीं सकती। 5. अहंकार, शून्यता, परम ज्ञान। वेदों के ज्ञाता और शास्त्रों में पारंगत होने के बाद भी जब राम ने उनसे पूछा, तुम कौन हो, तो हनुमान बोले, देह भाव से मैं आपका दास हूं, जीव भाव से आपका अंश हूं और आत्म भाव से आप और मैं एक ही हैं। यह कोई साधारण उत्तर नहीं, बल्कि ज्ञान की पराकाष्ठा और अहंकार का शून्य हो जाना है। 6. आज भी जागृत उपस्थिति। हनुमान जी को देखा नहीं, महसूस किया जाता है। वे आज भी जागृत हैं, लेकिन वे अपना नाम या रूप दिखाकर नहीं आते। वे किसी मित्र की सलाह, किसी अनजान की मदद या मन के भीतर उठने वाली एक पुकार के रूप में आते हैं। जहां सच्चा संकट होता है, हनुमान जी वहां अदृश्य रूप में पहले पहुंचते हैं। 7. पूजा नहीं, स्मरण के देव। हनुमान जी को भोग, सोना या चढ़ावा नहीं चाहिए। उन्हें केवल स्मरण चाहिए। जब मन टूटे, जब अहंकार बढ़े या जब जीवन में रास्ता न दिखे, बस उन्हें याद करो। वे आपको केवल भगवान तक ही नहीं ले जाते, बल्कि वे आपको स्वयं के भीतर छिपी शक्ति तक ले जाते हैं। समापन। मौन का अर्थ। हनुमान जी की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, जो स्वयं को मिटा देता है वही अमर हो जाता है। वे स्वयं कभी आगे नहीं आते, लेकिन जब आप गिरते हैं तो सबसे पहले थामने वाला हाथ उन्हीं का होता है। जय श्री राम। जय हनुमान।